क्या आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पिता हैं जो ऑलमोस्ट लॉस्ट फील कर रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है? मदर देखना शुरू करती है कि अब करना क्या है इसके साथ, और फादर देखना शुरू करता है कि और पैसे कमाने। क्यों? जितने पैसे कमाऊंगा कल को इसके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। थेरेपी बहुत महंगी है। हर वक्त ये डर में जीना कि पता नहीं इसका क्या होगा, ये सीख नहीं रहा, फिर हमारी आंखें मापदंड में लगी रहती हैं। सीखिए ऑटिज्म, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम लगाने की जगह पर नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक काफी टची टॉपिक है, खास करके फादर्स के लिए। क्या आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पिता हैं जो ऑलमोस्ट लॉस्ट फील कर रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है? तो बेसिकली जब एक बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उसके पूरे परिवार पे जैसे एक तरीके से बिजली गिर जाती है। होता है मतलब होता तो पैदाइश से ही है, पर जब डायग्नोसिस पता लगता है और पेपर मिलता है, पता लगता है कि भाई हाँ ऑटिज्म है जी इसको, तो उसके बाद जो कंफ्यूजन और क्योस क्रिएट होता है लाइफ में, मदर की अलग एक इमोशनल जर्नी हो जाती है, हमारे साथ क्यों हो गया, फादर की भी हो जाती है। बहुत टाइम तक कुछ समझ नहीं आता, बहुत चीज़ों को हम डिनाई करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं। वो सारा कुछ वो फेज हर इंसान की जिंदगी में ये फेज आता ही आता है। जब ये बादल छटते हैं कुछ टाइम के बाद, जब आप उसे पचाने की आप में क्षमता आ जाती है कि हाँ भाई है, ऐसा है, यही सच है, उसके बाद मदर देखना शुरू करती है कि अब करना क्या है इसके साथ, और फादर देखना शुरू करता है कि और पैसे कमाने। क्यों? जितने पैसे कमाऊंगा कल को इसके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। थेरेपी बहुत महंगी है। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तब तो ये और बद से बदतर स्थिति है, क्योंकि बच्चे के पास में उसके अर्ली ईयर्स में, उसके यंग टाइम में, जब वो छोटा है, जब उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, दोनों ही माँ बाप नहीं होते। और हम क्या करते हैं, वो काम किसी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट से कराने की कोशिश करते हैं। ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के पास ट्रेनिंग है, कनेक्शन नहीं, बंधन नहीं। आपके पास कनेक्शन है पर ट्रेनिंग नहीं। सोचिए अगर कुछ ऐसा इंतजाम हो कि आपके पास कनेक्शन भी होए और ट्रेनिंग भी, तो बच्चे की सीखने की स्पीड 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि वो एक आउटसाइडर के पास जा रहा है, एक अजनबी के पास जा रहा है। उसके साथ उसे सीखने में भी टाइम लगेगा और उसके साथ वो मोटिवेशन भी कम रहेगी। जबकि घर पर जब उसे माँ बाप का साथ मिलेगा और वो सिखाएंगे। अब अगला सवाल ये आता है, तो क्या करें, नौकरी छोड़ दें? खाएंगे क्या? जी नहीं, नौकरी मत छोड़िए। अगर एक पेरेंट नौकरी छोड़ सकता है, अगर पॉसिबल है, अगर आपका थोड़ा सा भी टाइट होके भी एक सैलरी में गुजारा चल जाएगा और एक पेरेंट नौकरी छोड़ सकता है, तो प्लीज आपके बच्चे को इससे बड़ी गिफ्ट आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो जितना भी टाइम आप बच्चे के साथ हैं, आपको वो टाइम मेमोरेबल बनाना है। फिर उसमें ये मत कर दो कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरा तो ऑफिस में पूरा दिन बहुत खराब गया और मेरे को वाइंड अप करना है, तो अब मैं 8:30 आया हूँ, तो 10 बजे तक तो मैं टीवी देखूंगा, खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। तो बच्चे के लिए तो आप एक्चुअली एब्सेंट ही है ना, वो तो आपके बिना ही बड़ा हुआ है ना, उसको नहीं पता है कि इमोशन क्या होता है। जबकि इमोशन में डूबी हुई सिखाना, एक बच्चा किसी ऐसे के साथ सीखे जो उसके साथ कनेक्टेड है, बच्चे की स्पीड 3 गुना 4 गुना हो जाती है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो खुश है, वो आपके पास रहना चाहता है। तो उस कनेक्शन को क्यों नहीं आप बच्चे के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते? हर वक्त ये डर में जीना कि पता नहीं इसका क्या होगा, ये सीख नहीं रहा, फिर हमारी आंखें मापदंड में लगी रहती हैं, मेजरमेंट में लगी रहती हैं कि 2 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं बोला। अरे अगर आपने खुश होके घोड़ा बन के उसको आप अपने ऊपर लेके और आप देखो कौन करते हैं इसे, एलिफेंट बोल बेटा, और बच्चा धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? अंदर से खुश है वो, कनेक्ट होके। वही चीज जब आप एलिफेंट सिखाने को 2 साल लगाते हो ना थेरेपी सेंटर पे, पैसा भर भर के
तो भी बच्चा मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि वहां पर एक सोललेस टीचिंग हो रही होती है। सोललेस से मेरा ये मतलब नहीं है, आत्माहीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि थेरेपिस्ट बुरे हैं। वो तो बेचारा अपना अच्छा ही काम कर रहे हैं, बच्चे का कनेक्शन कहाँ उसके साथ और कैसे होगा? वो तो आपका बच्चा है और छोटा है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, थोड़े टाइम जाने के बाद क्या होता है, आप ये भी पचा लेते हैं कि ये बच्चा कुछ खास करेगा नहीं, तो फिर जिंदगी और रट हो जाती है, और पैसा कमाओ और एफडी में डालो और इधर करो, और जो चीजें वाकई मायने रखती हैं यानी कि कनेक्शन, वो खत्म हो जाती है। और फिर कहते हैं कि बिहेवियर्स आ रहे हैं, क्यों? उसके मन में चिड़न भरी हुई है, उसके पास में परिवार नहीं है, पापा नहीं है, तो चिड़न निकलती है फिर। और जब टीनेज आ जाती है तो वो फट के निकलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो हॉर्मोनल टाइम में तो वैसे ही बच्चा थोड़ा सा और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर जिन लोगों का कनेक्शन रहेगा बच्चे के साथ में सॉलिड, वहां पर हॉर्मोनल इश्यूज की प्रॉब्लम उतनी तंग नहीं करेगी। तो अगर आप ये परेशान हैं कि बच्चा क्या होने वाला, भविष्य का कितना पैसा लगेगा, क्या, कुछ मत करिए, सीखिए ऑटिज्म। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम लगाने की जगह पर टाइम रिड्यूस कीजिए, पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइम आपके पास है उसमें ऑटिज्म सीख करके बच्चे के साथ स्वयं से काम कीजिए। थेरेपी सेंटर पता है कब भेजेंगे आप उसको? तब जब आपको ये होगा मुझे 2 घंटे चाहिए, ये थेरेपी सेंटर में 2 घंटे होगा, इन 2 घंटे में मैंने इसे अगली ये चीज सिखानी है, मुझे इसकी प्लानिंग करनी है। तो ये छोटी चीज तो थेरेपी वाला सिखा लेगा, ये बड़ा काम जो मुझे सिखाना है इसके लिए 2 घंटे चाहिए, जा बेटा थेरेपी सेंटर। तब आप बच्चे के साथ पूरा पूरा न्याय कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि हाँ हमारे भी बच्चे का भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है, वो सीख सकता है, आइए जुड़िए हमारे साथ। हमारी 24,000 से ऊपर की फैमिली है। अगर मैं YouTube और इंस्टाग्राम की बात करूं तो शायद 1 लाख तक अब हम टच हो चुके होंगे, जहां से लोग हर बार हमारे वीडियो से, हमारे प्रोग्राम से सीख रहे हैं, जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, पीसफुल हैं, स्ट्रेस खत्म हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, और आपको अपने आप को चक्की में पिसने की, झोंकने की अपने आप को जरूरत नहीं है। ऑटिज्म के साथ भी बच्चे तरक्की करते हैं और बहुत मैजिकल या जादुई रूप से तरक्की करते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि माँ और पिता को उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और खाली टाइम स्पेंड नहीं करना है, ऑटिज्म सीख करके उसके हिसाब से उनको बड़ा करना है। ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग एंड टीचिंग टेक्निक्स ये लगा करके अगर सीखना चाहें तो हम यही करते हैं, ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाइए, देखिए सारे लिंक आपको वहां पर दिए हुए हैं हमने। हमारे बुक्स हैं ऑटिज्म के, जिसमें बच्चा हाथ से पकड़ के निकाल के इस तरीके से करता है। आपका 2 महीने का लर्निंग टाइम 1 हफ्ते का हो जाता है, बच्चे की फ्रस्ट्रेशन भी हटती है। प्रोग्राम्स हैं, लाइव्स हैं, सब। तो अपने हाथ में अपने बच्चे का फ्यूचर लीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, और खास करके फादर्स चिंता मत करिए, आपका बच्चा सेफ है अगर आप जानकार हैं। तो मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ में।